अस्सलामुअलैकुम। जनरल नॉलेज के इस हिस्से में मैं मोहम्मद यूसुफ़ ख़ान आपका इस्तकबाल करता हूँ। ये वीडियो मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के 2 साला फ़ासलाती बीएड कोर्स के एंट्रेंस टेस्ट के साबिक़ा पर्चों के तज्ज़िये के बाद बनाया गया है। इस वीडियो से पहले 3 वीडियो साबिक़ा एंट्रेंस टेस्ट के तज्ज़ियाती वीडियो भी हैं, उसको भी आप देख लें और इस वीडियो को आखिर तक देखें। इसमें बहुत कम वक्त में बहुत सारे अहम नुकात को कवर किया गया है। आइए शुरुआत करते हैं। पहला सवाल है, 2019 में क्रिकेट वर्ल्ड कप कहाँ मुनक़िद होगा? जब कभी क्रिकेट वर्ल्ड कप का ज़िक्र हो तो ये ज़रूर याद रखें कि इंडिया ने अब तक 2 दफ़ा क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता है। एक 1983 में जीता है जब कप्तान कपिल देव थे, और दूसरा वर्ल्ड कप इंडिया ने 2011 में जीता है जब कप्तान महेंद्र सिंह धोनी थे। और गुज़िश्ता जो वर्ल्ड कप हुआ है 2015 में, वो वर्ल्ड कप खेला गया था ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दरमियान में 2015 में। और 2019 में जो वर्ल्ड कप अब होगा वो इंग्लैंड और वेल्स में होगा। तो इस तरह सही ऑप्शन ए है, 2019 का क्रिकेट वर्ल्ड कप इंग्लैंड और वेल्स में होगा। अगला सवाल है, इसरो का सदर मुकाम कहाँ है? इसरो के ताल्लुक़ से अक्सर सवालात पूछे जाते हैं और बेसिक सवालात में ये सवाल बहुत अहम है। इसरो के ताल्लुक़ से आपको 4 बातें याद रखनी है। पहली बात यह कि इसरो का फुल फॉर्म क्या है। इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और दूसरा ये कि इसरो कब क़ायम हुआ। इसरो क़ायम हुआ है 1969 में, 1969 में। और तीसरा सवाल है, इसरो के मौजूदा चेयरमैन कौन है? अक्सर पूछता है कि इसरो के मौजूदा चेयरमैन कौन है, यानी अब फरवरी 2018 में इसरो के मौजूदा चेयरमैन हैं के सिवन। और इसरो के चेयरमैन तब्दील होते रहते हैं, इसलिए इस ताल्लुक़ से अपडेट रहें। इसरो का चौथा सवाल जो अहम है वो इसरो का सदर मुकाम कहाँ है? इसरो का सदर मुकाम है बेंगलुरु में। तो सही जवाब है ऑप्शन डी, बेंगलुरु। अगला सवाल है, नेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है? नेशनल साइंस डे मनाया जाता है 28 फरवरी को। सही जवाब है ऑप्शन ए, 28 फरवरी को। नेशनल साइंस डे सर सीवी रामन की याद में मनाया जाता है, जिन्होंने 28 फरवरी 1928 को रामन इफ़ेक्ट ईजाद किया था, जिन्हें 1930 में नोबेल अवार्ड भी दिया गया था और 1954 में इन्हें भारत रत्न भी दिया गया था। तो सही जवाब है नेशनल साइंस डे 28 फरवरी को मनाया गया था। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। इस वीडियो को अपने दोस्त अहबाब में ज़रूर शेयर करें। इस वीडियो की तैयारी में जो वक्त लगा है, इसका फ़ायदा अगर ज़्यादा से ज़्यादा अफराद को हो तो मज़ीद वीडियो बनाने का हौसला मिलता है। आपसे गुजारिश यही है कि इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। अगला सवाल है, हवा में कार्बन गैस की मकदार कितनी फ़ीसद होती है? हवा में कार्बन गैस की मकदार कितनी फ़ीसद होती है? 78% जो है ये नाइट्रोजन है। हवा में नाइट्रोजन 78% होती है और ऑक्सीजन 21% होती है। और नोबल गैसेस जो हैं वो 0.9% होते हैं और 0.03% जो है ये कार्बन गैस की मकदार है। तो हवा में कार्बन गैस की मकदार है 0.03%। सही ऑप्शन है ऑप्शन डी। पिछले वीडियो में नोबल गैस के बारे में बताया गया था। क्या आप बता सकते हैं कि नोबल गैस कौन कौन सी हैं? अपना जवाब कमेंट में ज़रूर लिखें। और जो बात आप लिखते हैं इसको भूलना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए लिखने की आदत डालें और कमेंट में लिखकर बताएं कि नोबल गैसेस कौन कौन सी हैं। अगला सवाल है, ओलंपिक्स मुकाबलों में भारत के लिए पहला इनफरादी गोल्ड मेडल किसने जीता? सही जवाब है अभिनव बिंद्रा ने। अभिनव बिंद्रा ने भारत के लिए पहला इनफरादी गोल्ड मेडल जीता है और ये 2008 में इन्होंने जीता है
और ये शूटिंग से ताल्लुक़ रखता है। अभिनव बिंद्रा जो है शूटिंग में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। इससे पहले जितने भी गोल्ड मेडल इंडिया को आए हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ हॉकी में आए हैं, हॉकी टीम में। लेकिन इनफरादी तौर पर अभिनव बिंद्रा ने पहला गोल्ड मेडल 2008 में शूटिंग में जीता है। इसके अलावा बाकी जो 3 ऑप्शन हैं वो भी बहुत अहम हैं। एक है के.डी. जाधव। के.डी. जाधव पहले भारतीय हैं आज़ादी के बाद जिन्होंने रेसलिंग में 1952 में पहला मेडल जीता, यानी भारत के लिए पहला मेडल जो जीता है के.डी. जाधव ने जीता है 1952 में। इन्हें ब्रॉन्ज मेडल हासिल हुआ था। और राज्यवर्धन सिंह ठाकुर ये जो हैं इन्होंने भारत के लिए पहला सिल्वर मेडल शूटिंग में 2004 में जीता था। तो पहला सिल्वर मेडल राज्यवर्धन सिंह ठाकुर ने जीता है। और चौथा ऑप्शन जो है कर्नम मल्लेश्वरी, ये भी बहुत अहम है क्योंकि ये पहली भारतीय खातून हैं जिन्हें ओलंपिक्स में मेडल हासिल हुआ है। अगला सवाल है, सबसे पहले किस भारतीय को नोबेल अवार्ड हासिल हुआ है? ये चारों ऑप्शन 4 के 4 नोबेल अवार्ड हासिल करने वाले ऑप्शन हैं। और पहला ए ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर। इन्हें 1913 में अदब में नोबेल अवार्ड दिया गया। अब बी ऑप्शन है सर सी.वी. रामन। इन्हें 1930 में फिज़िक्स में अवार्ड दिया गया। और सी ऑप्शन है 1979 मदर टेरेसा। इन्हें अमन के लिए अवार्ड दिया गया। और ऑप्शन डी जो है 1998 में अमृता सेन। इन्हें मार्शियात में अवार्ड दिया गया। इसके अलावा 5वां जो नोबेल अवार्ड दिया गया था वो है कैलाश सत्यार्थी। इन्हें 2014 में अमन के लिए अवार्ड दिया गया। हमारा सवाल है, सबसे पहले किस भारतीय को नोबेल अवार्ड हासिल हुआ है? सबसे पहले जो अवार्ड हासिल हुआ है वो रविंद्रनाथ टैगोर को हासिल हुआ है 1913 में। 5 भारतीयों के अलावा बाकी जिनको नोबेल अवार्ड मिला है वो तमाम के तमाम ओवरसीज़ सिटीजन्स ऑफ इंडिया हैं। अगला सवाल है, दस्तूर के किस आर्टिकल के तहत मुल्क में नेशनल इमरजेंसी लगाई जा सकती है? दस्तूर के किस आर्टिकल के तहत मुल्क में नेशनल इमरजेंसी लगाई जा सकती है? देखिए, दस्तूर के तहत मुल्क में 3 किस्म की इमरजेंसी नाफिज होती है। एक है फाइनेंशियल इमरजेंसी, दूसरा है स्टेट इमरजेंसी और तीसरा है नेशनल इमरजेंसी। आर्टिकल 360 के तहत फाइनेंशियल इमरजेंसी नाफिज होती है। आर्टिकल 356 के तहत स्टेट इमरजेंसी नाफिज होती है। और आर्टिकल 352 के तहत नेशनल इमरजेंसी नाफिज होती है। यानी हमारा ऑप्शन सी आर्टिकल 352 के तहत मुल्क में नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है। तो सही जवाब है ऑप्शन सी आर्टिकल 352। हमारे मुल्क में अब तक 3 दफ़ा नेशनल इमरजेंसी नाफिज हुई है। एक है 1962 में जब चीन से जंग हुई थी, और दूसरी दफ़ा 1971 में जब बांग्लादेश लिबरेशन वार हुआ था, और तीसरी दफ़ा 1975 में इंदिरा गांधी ने नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की थी। अगला सवाल है, काजीरंगा नेशनल पार्क किस रियासत में है? ये बहुत मशहूर नेशनल पार्क है जो अक्सर पूछा जाता है। काजीरंगा नेशनल पार्क है आसाम में। ऑप्शन डी सही है, आसाम। इसके अलावा आसाम के जो अहम नेशनल पार्क हैं, जुमला आसाम में 5 अहम नेशनल पार्क हैं जो अक्सर इम्तिहानात में पूछे जाते हैं। एक है मनस नेशनल पार्क, दूसरा है डिब्रू साइकोवा नेशनल पार्क, तीसरा है काजीरंगा नेशनल पार्क, चौथा है ओरांग नेशनल पार्क, 5वां है नमेरी नेशनल पार्क। अब इसको याद करने का आसान तरीका देखिए, इसको इस तरह लिखिए, एम डी कौन। एम से है मनस नेशनल पार्क, और डी से है डिब्रू नेशनल पार्क, के से है काजीरंगा नेशनल पार्क, ओ से है ओरांग नेशनल पार्क, और एन से है नमेरी नेशनल पार्क। ये 5 नेशनल पार्क 5 के 5 बहुत अहम हैं जो अक्सर इम्तिहानात में पूछे जाते हैं। अगला सवाल है, किस बंदरगाह का नाम तब्दील करके दीनदयाल बंदरगाह रखा गया है? ये सही ऑप्शन है, सही जवाब है कांडला बंदरगाह।
कांडला बंदरगाह का नाम तब्दील करके दीनदयाल बंदरगाह रखा गया है। अब ये कांडला बंदरगाह कहाँ पर है? कांडला बंदरगाह है गुजरात में, और हल्दिया बंदरगाह है मगरबी बंगाल में, और जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है महाराष्ट्र में, और प्रादीप बंदरगाह है उड़ीसा में। अगला सवाल है, दस्तूर हिंद की तदवीन में बुनियादी हुकूक किस मुल्क के दस्तूर से लिए गए हैं? ये बहुत अहम सवाल है। अक्सर दस्तूर के मुताल्लिक़ सवालात पूछे जाते हैं, और दस्तूर की तदवीन के ताल्लुक़ से तो अक्सर पूछे जाते हैं। तो ऑप्शन ए है बरतानिया। बरतानिया से 3 अहम चीज़ें हमने ली हैं। एक है लोकसभा स्पीकर, दूसरा है पार्लिमानी इलेक्शन, तीसरा है इलेक्शन कमीशन। और दस्तूर की तदवीन में हमने रूस से लिया है। 2 चीज़ें बहुत अहम हैं, बुनियादी हुकूक और 5 साला मंसूबा। बुनियादी हुकूक और 5 साला मंसूबा हमने रूस से लिया है। और कनाडा से हमने लिया है वफाकी निज़ाम लिया है, और यूनियन फहरिस्त, रियासती फहरिस्त, ये हमने कनाडा से लिया है। और अमेरिका से हमने लिया है 4 बहुत अहम चीज़ें ली हैं अमेरिका के दस्तूर से। एक है बुनियादी हुकूक, दूसरा है सुप्रीम कोर्ट, तीसरा है तहरीरी दस्तूर, चौथा है दिबाचा। तो हमारा सवाल है, दस्तूर हिंद की तदवीन में बुनियादी हुकूक किस मुल्क के दस्तूर से लिए गए हैं? तो ऑप्शन डी सही है, अमेरिका। दस्तूर हिंद की तदवीन में बुनियादी हुकूक अमेरिका से लिए गए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, और अपने दोस्त अहबाब को शेयर करें। आपके दोस्त अहबाब को शेयर करने से दूसरे और लोगों को भी फ़ायदा होगा, और इस वीडियो को बनाने में जो मेहनत लगी है वो मेहनत फ़ायदेमंद साबित होगी। बहुत बहुत शुक्रिया।